दोस्तों, बीजेपी पर जब विपक्षी लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाती है तो बीजेपी हंसती है इस बात पर, लेकिन बीजेपी के अंदर कितना लोकतंत्र है, बीजेपी के अंदर कितनी डेमोक्रेसी है और उसके कार्यकर्ताओं की कितनी पूछ है, ये वीडियो उसकी एक बानगी है। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं कोई आम शख्स नहीं है। बीकानेर से, राजस्थान के बीकानेर से अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं उस्मान गनी। उस्मान गनी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उस्मान गनी ने, जो कि खुद बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं राजस्थान से, अपने इस वीडियो में अपने सबसे बड़े नेता यानी कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता कौन, मोदी जी को अच्छी खासी खरीकोटी सुनाई। न केवल खरीकोटी सुनाई बल्कि मोदी जी की पार्टी यानी कि अपनी पार्टी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी राजस्थान की कुछ सीटों में। यानी कि बीजेपी के लिए बता दिया कि कुछ सीटों में बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। तो उसकी सजा इनको क्या मिली है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इन्हें आप जानते होंगे दोस्तों, राजीव रंजन न्यूज़ 24 के अच्छे रिपोर्टर्स में से, बल्कि मैं तो कहूँगी देश के बेहतरीन रिपोर्टर्स में से आज एक हैं राजीव रंजन। और साल के 365 दिन राजीव रंजन फील्ड पर ही रहते, यही इनकी खासियत है। सिर्फ चुनाव में नहीं उतरते माहौल पता करने के लिए, रोज माहौल पता करने के लिए फील्ड में उतरते हैं। और राजीव रंजन इस बीच दिल्ली में लोगों से बात कर रहे थे तो उन्हें उस्मान गनी टकरा गए, जो कि बीकानेर से हैं। उन्होंने बताया कि बीकानेर में वो वोट डालकर आ गए और फिर खुद ही उन्होंने राजीव रंजन को बताया कि वो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। और वो राजीव रंजन को बताने लगे कि कम से कम 3 से 4 सीटों में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बाकायदा उस्मान गनी ने अपनी पार्टी के नुकसान में सीटें भी बता दी, चुरू बता दिया कि चुरू में नुकसान हो रहा है, बाड़मेर में नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जब राजीव रंजन ने उनसे पूछा कि मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिए हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी, तो इस पर आप क्या कहते हैं। तो राजीव रंजन की बात सुनकर उस्मान गनी भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बहुत खफा हूँ। मुझे बुरा लगता है जब मोदी जी इस तरह की बात करते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, और इसको लेकर मैं मोदी जी को मेल भी करने वाला हूं कि इस तरह की वाहियात बातें ना करें। ये शब्द थे उस्मान गनी के कि मोदी जी ऐसी वाहियात बातें ना करें, या ऑन रिकॉर्ड बोला है उस्मान ने। इसके अलावा उस्मान गनी कहते हैं कि पार्टी के ओर से अगर अनुशासन तोड़ने की कोई कार्रवाई मुझ पर की जाती है तो मैं इस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हूं, लेकिन बस क्योंकि मैंने अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है, बीजेपी के अंदर रहकर एक मुस्लिम होकर मैंने मुसलमानों को कन्विंस किया है, एक एक वोट के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर मैं लड़ा हूं। और मेरे लिए बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है जब मैं मुस्लिमों से कहता हूं, मुस्लिम लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करता हूं, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि इस तरह की बातें आपके नेता करते, बताइए हम क्या करें। तो उस्मान गनी का ये कहना है कि मेरे पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए, मैं क्या उन लोगों को बोलूं। बात भी सही है दोस्तों, इतने सारे मुस्लिम कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जुड़े हैं, जो कि उस्मान गनी ने भी कहा कि मेरे अलावा भी बहुत से मुस्लिम कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जुड़े हैं और मोदी जी की अकेले की पार्टी नहीं है ये शब्द भी उस्मान गनी के थे, जो कि राजीव रंजन के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की अकेले की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस तरह से वो बात करते हैं तो हमारे लिए कोई मुंह नहीं बचता। हम मुस्लिम मतदाता के बीच जाएं, बीजेपी के लिए वोट की अपील करें, तो वो लोग हमसे पूछते हैं कि आपके नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते कहने के लिए। दोस्तों, इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया, आग की तरह फैल गया। जानते हैं क्या हुआ? उस्मान गनी को पार्टी से निकाल दिया गया। अनुशासनहीनता की कार्रवाई के तहत उस्मान गनी को पार्टी से निकाल दिया गया। मतलब अब आप सोचिए उस्मान गनी की क्या गलती थी कि अपनी पार्टी को उन्होंने अपनी पार्टी कह दिया। वो बीजेपी के साथ जुड़े, बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया, फील्ड पर बीजेपी के लिए वोट दिलाए। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से बीजेपी बहुत बेटर है, जो काम बीजेपी करती है, जिस तरह के डेवलपमेंट के काम बीजेपी ने किए हैं, कांग्रेस का मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कांग्रेस से बहुत बेहतर काम किया है बीजेपी ने, ये बोला उस्मान ने। लेकिन ठीक चुनाव के वक्त पता नहीं क्या हो जाता है। इस तरह के शब्द उस्मान ने बोले हैं कि चुनाव के वक्त जो बयानबाजी पीएम मोदी करते हैं, हमारे पास बयान करने के लिए, हमारे पास लोगों के बीच जाने के लिए चेहरा नहीं होता, शब्द नहीं होते, हम लोगों से कहें क्या। और अगर मुझ पर कोई कार्रवाई होती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हिम्मत रख के, हौसला रख के उस्मान गनी ने बात तो बोल दी, लेकिन अब कार्रवाई भी उन पे हो चुकी है और पार्टी ने उनको निकाल दिया है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि उस्मान को किस बात की सजा मिली, कि उन्होंने ये कह दिया बीजेपी कार्यकर्ता होकर कि पार्टी उनकी भी है, या फिर उन्होंने मोदी जी से ये कह दिया कि ऐसी वाहियात बातें ना करें, या फिर उन्होंने ये कह दिया कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, जो कि बहुत से जानकार कह रहे हैं। दोस्तों, एक बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष अगर कह रहा है कि 3 से 4 सीटों का नुकसान है, क्या ये बात बीजेपी को बुरी लग गई? अनुशासनहीनता अगर ये है दोस्तों, तो फिर बीजेपी कैसे कह सकती है
कैसे कह सकती है कि दरी बिछाने वाली पार्टी है? तो फिर तो बीजेपी को अपना कैडर नहीं चाहिए, बीजेपी को अपने पार्टी के अंदर गुलाम चाहिए जो आलाकमान के आदेश पर बस वही करें जो आलाकमान कहें। भाई कार्यकर्ता तो हर तरह की बातें करते हैं, असंतुष्ट कार्यकर्ता भी होते हैं, नाराज कार्यकर्ता भी होते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के अंदर देख लीजिए, ऐसे ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे नेता मिल जाएंगे जो हर दिन कांग्रेस से हटकर बयान देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर अगर उस्मान गनी ने अपनी एक बात रख दी कि भाई मोदी जी ऐसी वाहियात बातें ना करें और राजस्थान में बीजेपी को 3 से 4 सीटों का नुकसान है, तो क्या उनको पार्टी से निकाल देना? मतलब फिर बीजेपी कैसे कहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक मुस्लिम कार्यकर्ता की ये स्पेस है क्या बीजेपी के अंदर? दोस्तों, अब बीजेपी ने क्या किया? उस्मान गनी को पार्टी से निकाल दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है उस्मान गनी को। क्यों? क्योंकि उस्मान गनी ने अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता से कह दिया वाहियात बातें मत कीजिए। एक मुसलमान होकर आपकी पार्टी के अंदर रहकर एक कार्यकर्ता होकर ये मेरा अधिकार है क्योंकि पार्टी अकेले आपकी नहीं है, तो बीजेपी ने उनको निकाल दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि असली दिक्कत उस्मान गनी की मोदी जी को सुनाना है या फिर वो भविष्यवाणी है जो पार्टी के अंदर रहकर उस्मान गनी कर गए? क्योंकि उस्मान गनी जो बात बोल रहे हैं ना दोस्तों, एक्चुअली में बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी राजस्थान की यही बात है। क्या? कि 3 से 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। और ये बात केवल उस्मान गनी अपनी पार्टी के अंदर रहकर नहीं बोल रहे हैं, राजस्थान के बहुत से जानकार खुलकर ये बात बोल रहे हैं। बहुत से पत्रकारों से भी इस बीच बात हुई जिन्होंने कहा कि करीब 3 से 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की भी ये खबर मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई थी, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की भी इस खबर ने बताया था कि 10 सीटों पर, राजस्थान की 10 सीटों पर अच्छी खासी फाइट कांग्रेस दे रही है बीजेपी को। और यहाँ जो उस्मान गनी है वो ये कह रहे हैं कि करीब 3 से 4 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। अब यहाँ पर संयोग देखिए आप, उस्मान गनी जिस सीट का नाम ले रहे हैं, चुरू भी ले रहे हैं और बाड़मेर भी ले रहे हैं। बाड़मेर सीट का नाम लिया उस्मान गनी ने कि बाड़मेर सीट में मुश्किल है निकालना बीजेपी के लिए, बाड़मेर सीट। और बाड़मेर ही वो लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों जहां से पीएम मोदी ने ये पूरा का पूरी कंट्रोवर्सी शुरू की थी। जो मंगलसूत्र वाला बयान था प्रधानमंत्री ने बाड़मेर में ही देना शुरू किया था, उसके बाद ही पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। तो लार्जर क्वेश्चन, जो बिग क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, वो ये कि क्या वाकई में मोदी जी को सुनाना उस्मान गनी की गलती थी या उस्मान गनी ने वो बात बोल दी जो अभी गुपचुप तरीके से बीजेपी के अंदर खाने चल रही थी कि इन 3-4 सीटों का जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे हो? क्योंकि मोदी जी लगातार अगर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और उसका भी फायदा जमीन पर नहीं हो रहा है, तो फिर आखिर ये 3-4 सीटों की भरपाई कहां से होगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान बिहार में भी हो रहा है, महागठबंधन वहां भी नुकसान कर रहा है, कुछ सीटों का अगर 3-4 सीटों का नुकसान राजस्थान में भी होता है, तो महाराष्ट्र में भी नुकसान हो रहा है। सारे ओपिनियन पोल्स लगभग ये इशारा तो कर ही रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत महागाड़ी का और एनडीए का लगभग सेम होने वाला है। तो महाराष्ट्र में भी करीब 8 से 10 सीटों का नुकसान है। राजस्थान में खुद बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि 3 से 4 सीटें जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में भी खबर है कि करीब 2 से 3 सीटों का नुकसान यहाँ भी हो सकता है। दिल्ली में भी 2 सीटों में क्लोज फाइट है। तो सवाल ये दोस्तों कि ये बात क्या बीजेपी के आलाकमान को डरा रही है कि ये जो कुछ सीटों का हर राज्य में नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कहां से होगी, कहां से एक्स्ट्रा सीटें लाई जाएगी? क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी हिंदी पट्टी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुकी है। राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, और अब अगर क्लीन स्वीप नहीं करती है बीजेपी और कुछ सीटों का नुकसान होता है तो भरपाई कैसे होगी? क्योंकि ऐसे बहुत से नेता हैं दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन हाल के दिनों में खट्ट से वो बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत से प्रवक्ता हैं, गौरव वल्लभ जैसे, इसके अलावा बहुत से नेता हैं जो क्या क्या नहीं बोलते थे मोदी जी को लेकर, क्या क्या वो मोदी जी के उसके बाद पार्टी में शामिल हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, वो मोदी जी के साथ फोटो वगैरह खिंचाने लगे। बकायदा बीजेपी ने उनको किसी को मंत्री बना दिया, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया, किसी को पार्टी के बड़े पद दे दिए, किसी को सांसद बना दिया। तो मोदी जी के लिए तो वो भी काफी कुछ बोलते थे। बात यहाँ पर केवल मोदी जी के लिए बोलना उस्मान गनी के लिए मुसीबत बना, या मुसलमान होकर बोलना मुसीबत बना, या फिर हार की भविष्यवाणी करना मुसीबत बना? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।